Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कसूर मायूस करने वाले का नहीं होता रुमैला, उम्मीद लगाने वाले का होता है। खुशियों का आगाज हुआ ही था कि अंजाम सामने आ गया। एक तरफ नया रिश्ता, एक तरफ पुरानी मोहब्बत। दो से भी तसल्ली नहीं हुई आपकी भाभी। रुमैला मेरी बीवी है, तानिया मेरी बेटी। किसी को जान मिल गई, फरहाद, किसी की जान निकल गई। मेरे शौहर से छुप छुप के मिलना छोड़ छोड़। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। अपनी आवाज़ के साए में
देखना चाहता था कि मेरी भेजी हुई फाइल्स आखिर जाती कहाँ हैं। अब पता चला कि फाइल्स के तले दब जाती हैं। जब स्टाफ ने मुझे बताया कि कोई गेस्ट मेरा इंतज़ार कर रहा है तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। कैसी हो तुम? परेशान। तुम कैसे? हैरान। साहिर मेरा रिश्ता कराएगा? मैं उसके रिश्ते इतने कमजोर कर दूंगी कि वो रिश्ते जोड़ना भूल जाएगा। तानिया सो रही है, मुझे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। तुम स्मोक भी नहीं कर रहे। आई वंडर कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई। जब दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ देखने को जी चाह रहा हो तो मैं भी यहीं आ जाती हूँ। जानती हूँ आंटी, मगर मुझे ना तो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है और ना ही साफ साफ। सहरीन, अना के कांधों पर खड़े होकर कद तो जरूर ऊंचा हो जाता है, मगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अक्सर सर मायूसी के बादलों में छुप जाता है। शायद मैं इतना दूर देखना ही नहीं चाह रही। कोई परेशानी है? हाँ, सबसे बड़ी परेशानी तो ये आंटी कि मुझे आपके होते हुए कोई परेशानी क्यों नहीं होती। सहरीन, तुम्हें तुम्हारी आंखें बहुत नापसंद होंगी, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती। क्या छुपा रही हो? कहते हैं आधा सच पूरा झूठ ही होता है। और आप यकीन जानिए आंटी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। सहरीन, और कुछ नहीं तो इतना यकीन जरूर देती हूँ तुम्हें कि जब कभी वजन तुम्हारी बर्दाश्त से बढ़ जाएगा तो तुम्हारे पुकारने से पहले मुझे तुम अपने साथ खड़ा पाओगी।
बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार जी नहीं, अपार्टमेंट अगर छोटा होता तो इसे कभी तन्हाई महसूस ना होती। और ऐसे पूछो इससे, कितनी मरतबा कह चुका हूँ कि यहाँ शिफ्ट हो जाए। रियली? क्या वाकई आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत देंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं कि मैं फैसले वो भी ले लो, बस प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये मजाक का वक्त नहीं है साहिर। यूरोपियन ऑफिस के लॉस के बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स नजर लगाए बैठे हैं कि हम एक मिस्टेक करें और स्टॉक एक्सचेंज में भले हम डिलीट हो जाएं, ये फैक्ट्री ऑक्शन हो जाए और भले हम लोग बैंकरप्ट हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इस कंपनी ने मुझे सड़क से उठा के आसमान तक तो ये बदला दिया तुमने हमारे एहसानात का। बोलो, ये बदला दिया तुमने हमारे एहसानात का। अगर मेरे भाई को बचा नहीं सकती थी तो उसके साथ मर क्यों नहीं गई? आपको मायूस करने के लिए माजरत चाहती हूँ सर। मेरा इस्तीफा अब तक आपकी टेबल तक नहीं पहुंचा और देखिए मैं भी अभी तक सांस ले रही हूँ। मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ सर कि कंपनी को इस बहरान से निकालने के बाद मेरा इस्तीफा और मेरी जान दोनों। प्लीज, आई एम सॉरी। मैं सबके सामने तुझसे हाथ जोड़ के एक्सक्यूज करता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पागल तो नहीं हो गए हो? आपने फोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा कि खुद आके आपको बता दूं। क्या? क्या आपके पैर में चुभने वाला कांटा कल निकल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ना हुआ और अगर मैं ये रिश्ता ना निभा पाया, कहीं अच्छा करने की कोशिश में सब इतना खराब ना हो जाए कि खुशी के आंसू नमकीन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सहरीन से उसका वादा वफा करने को कहना। वो माहीन से तुम्हारी शादी करवाने का वादा तो कर चुकी है ना। ऐसे बताऊंगी कि सुहानी खानदान का नाम भी होता। मेरा वादा है जब तुम वापस आओगे तो इस्फहानी खानदान के हाथ बांधकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। फिर तुम जब चाहो जितना चाहो
तड़पा तड़पा के मारना। हमें तो ये समझ नहीं आती कि तुम्हें कौन ड्राइव करता है। 18 घंटे काम करती हो, ना कोई दोस्ती ना कोई सोशलाइजेशन। भाई इतने पैशन से तो काम या बंदा बहुत मोहब्बत में करता है या बहुत नफरत में। 4 दिन बाद इंस्पेक्शन टीम आ रही है मैम। स्टोर का गफला उनकी नजरों से नहीं बच सकेगा। अगर साहिर साहब को पता चल गया तो? मैं नहीं चाहती कि साहिर को मालूम हो कि हमारे रॉ मटेरियल की फिजिकल इन्वेंट्री कागजों से कम है, मगर इसलिए नहीं कि तुम्हारी नौकरी को खतरा है। तो फिर क्यों? इसलिए कि मैं इस होल को प्लग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इस्फहानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जहाज को डिबोने के लिए जितने भी होल्स हों कम है। और तुम अभी तक घर पर हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं फरहाद के निकलते ही खिड़की के रास्ते तुमसे मिलने चली आऊं? हेलो, कैसे हो तैमूर? तुम्हारा क्या ख्याल है? और तुम अभी तक घर पर हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं फरहाद के निकलते ही खिड़की के रास्ते तुमसे मिलने चली आऊं? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो रुमेला? सब ठीक है ना? तुम्हारे होते सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? उस दिन जब मैं घर आई तो फरहाद को अपना इंतजार करते हुए पाया। ओ, तो ये बात तुमने कल मुझे क्यों नहीं बताई? तब तक मेरा ख्याल था कि सब ठीक है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। क्यों? ऐसा क्या कहा फरहाद ने? यही तो परेशानी है कि उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो देर क्यों कर रही हो? तानिया को लो और आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे पास हर मसले का एक ही हल है, जंग। मगर जल्दी भी कुछ वक्त तो लेती है ना तैमूर? मैं सीरियसली इस डिले की वजह नहीं समझ पा रहा। अगर चंद कागजात पर सिग्नेचर करने से तुम्हें कोई एश्योरेंस? बात सिग्नेचर की नहीं है, तुम्हारे एटीट्यूड की है। और उस एटीट्यूड में इंटरेस्ट तो है मगर सीरियसनेस नहीं।
बच गया? मगर कैसे? पता नहीं क्या हुआ, बस उससे कार टकराने से एक लम्हा पहले। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, बाद में दोबारा कोशिश करेंगे। बच गया? मगर कैसे? पता नहीं क्या हुआ, बस उससे कार टकराने से एक लम्हा पहले। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, बाद में दोबारा कोशिश करेंगे। अगर सब ठीक ना भी हुआ तो भी मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ तब भी दोगे। क्या मतलब? मतलब ये तैमूर, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। इसे तो मेरी बेवकूफ़ी कहो या अना, मगर तुम्हारा हाथ थामने से पहले मैं तुम्हारे बराबर आना चाहता था। सो गई तानिया? बहुत शरारती हो गई है। हाँ, सो गई। उसकी तो कोशिश होती है कि हम दोनों को सुला कर सोए। बिल्कुल तुम पर गई है। चेहरा देखो तो पता ही नहीं चलता कि दिमाग में क्या चल रहा है। फरहाद, आप बहुत दिनों से मुझसे खिंचे खिंचे से हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हॉस्पिटल सारा कुछ बहुत हेक्टिक चल रहा है। मैं थक जाता हूँ, घर आके कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। मुझसे बात भी नहीं? कोई तो वजह होती है कि कोहर सिर्फ सर्दियों में होती है। हमारे दरमियान छाई धुंध। मेरे कुछ कहने या मुझे कुछ सुनने की जरूरत हो या ना हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है रुमैला।
मैं आपको अंधेरे में मेरे रोशनी में आने का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त है जब मेरी आंखें खुली हों। और मेरी आंखें तुम्हारी मोहब्बत में बंद हैं। मगर मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं और तुम दो हैं क्या? भाई हम अपने दामाद को ये इत्मीनान देना चाह रहे हैं कि अगर इसको रुमैला से कोई शिकायत है तो खुल के हमें बताएं। मुझे रुमैला से शिकायत तो है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सुकून। सुकून चाहती हूँ मैं तैमूर। शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं सहरी। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, अपनी आवाज़ के साए में मुझे रहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सांस से टूटा हुआ था, सांस से आके मिला, तेरी खुशबू जो मिली तो मेरा हर ख्वाब खिला। अब जो ख्वाबों का ये नाता है, यही रहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, अपनी आवाज़ के साए में मुझे रहने दो। आपसे रिश्ता है